चलो ना डार्लिंग, हाँ कुछ देर यहाँ बैठते हैं। हाँ, यहाँ पे छाया भी है, बाकी और जगह तो धूप हो रही है। हाँ, तो यहाँ बैठ के थोड़ी देर बातें करते हैं। ठीक है, बैठो। वैसे एक बात बताओ, हम जब भी कॉलेज आते हैं हमें तभी मिलना पड़ता है, उससे पहले क्यों नहीं मिलते हम? तुम्हें तो पता ही है ना, हम जल्दी नहीं मिल सकते, और तुम्हारे घर में सबको पता चल गया तो? पर हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो हमें डरने की क्या बात है? ये भी वैसे तुम सही कह रही हो, हाँ, प्यार तो हम एक दूसरे से करते हैं, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि हम किसी और को पता देना नहीं चाहते ना। पर राहुल देखो, अब हमारा कॉलेज भी ख़त्म होने वाला है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हाँ अब हमें अपने घरों में बात कर लेनी चाहिए? ऐसे बात तो तुम बहुत अच्छी कह रही हो, और तुम्हें तो पता ही है ना, घर वाले इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। मैं घर वालों को कैसे मनाऊं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखो, अब तुम कुछ सोचो कि मैं लड़की होकर अपने घर पे लड़ सकती हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम मेरे लिए अपने घर पे नहीं लड़ सकते? अब बात तो करनी पड़ेगी ना। तुम बात तो सही कह रही हो, मुझे भी तुम्हारे लिए लड़ना पड़ेगा। अगर मैं नहीं लड़ा तो मैं खो बैठूंगा, और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। ठीक है, मेरी बात तो सुनो, ये सब तो ठीक है, पर जो हमने शादी से पहले रिलेशन बनाया है उसका क्या? अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई ना, फिर क्या करेंगे हम? प्रॉब्लम में फंस जाएंगे यार। अरे नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो? प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्रॉब्लम में फंसने दूंगा? तो चलो ना, हम शादी कर लेते हैं। शादी तो मैं करना चाहता हूँ तुमसे। मैं अरे ये तो छोटी मालकिन जैसी लग रही है, और ये साथ में लड़का कौन है? लगता है बड़े मालकिन को जाकर सब कुछ बताना पड़ेगा। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं किसी और से शादी होने नहीं देना चाहता। अच्छा सुनो ना, हाँ मैं सोच रहा था कि अब घर चलते हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना, टाइम होता जा रहा है। ठीक है, तो चलो, वरना कोई ना कोई देख लेगा फिर हमें। हाँ, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ पे देखे, हमें यहाँ से चलना होगा। चलो चलते हैं, लेकिन सुनो, वो क्या है ना, कल मैं ना कॉलेज बंक कर लूँगी। कॉलेज बंक कर लोगी? लेकिन क्यों? अरे क्योंकि है ना, मेरा बहुत मन करा तुम्हें प्यार करने का, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना कॉलेज बंक कर लूँ तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर लेंगे यहीं पे। हाँ? यहाँ से हम कहीं और चलेंगे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले मॉर्निंग टाइम में हम लोग यहीं पे मिलेंगे, और उसके बाद हम ओ भाई ओ चलेंगे। ठीक है, तो अभी चले? हाँ चलो चलो चलो। अब चलो। हेलो वकील साहब। जी सर। कैसे हो? सर बढ़िया। तुम्हें तो पता है ना मैंने किस लिए कॉल करी है? हाँ हाँ सर, मैंने दोनों फाइल आपको भेज दिया था सर। फाइल तो देख लिया, इसमें गड़बड़ दिख रही है मुझे। नहीं सर, जैसे आपने बोला था वैसे ही सेम है। आप एक बार पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए, अगर आप जैसे ही बोलेंगे, अगर थोड़ा बहुत चेंज करना है तो मैं कर दूँगा। अच्छा जी। चलो बताता हूँ मैं। और सब ठीक है आपकी दुआ से। वैसे स्पेलिंग आपकी बहन का देख लीजिएगा, बराबर है ना? हाँ, एड्रेस पर ऊपर है। हाँ सही है, पर चेक कर लेता हूँ रात को, और फिर मैं सुबह बताऊँगा आपको। ठीक है सर, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अरे कहाँ बिजी हो आप? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। कॉफी आ गई? कॉफी? हाँ ये ना लो। आप भी लो। थैंक यू जी। अरे आज छोटी आई नहीं अभी तक कॉलेज से? अरे कोई नहीं, अपने फ्रेंडों के साथ होएगी ना, और आ जाएगी वो। टेंशन लगी रहती ना, अब मेरे मतलब हमारे तो बच्चे हैं नहीं, तो मैं तो उसको
उसको अपनी बेटी की तरह पालती हो। तो बेटी है हमारी, और क्या। हाँ, फिर तो मुझे पता है कि आप उदास रहते हैं, मैं आपको बाप नहीं बना सकी और मैं खुद माँ नहीं बन पाई। अरे ऐसी क्यों बात कर रही हो, वो हमारी बेटी तो है, बचपन से लेके अभी तक तुमने तो पाला है उसे। हाँ वो तो है, वो हमारी बेटी जैसी ही है, पर आपकी बहन है ना वो, और एक अपना खून अपना ही होता है। बुरा नहीं मानना आप, लेकिन मैं भी चाहती थी माँ बनना। और चलो छोड़ो, ये शाम के टाइम आपकी क्या लेके बैठे हुए हैं? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस थोड़ा काम था बस। और काम? हाँ आप मुझसे ही छुपाएंगे क्या? बताइए है क्या ये? यार मैं सोच रहा था ना पहले छोटी को बता देता, पर लगता है ना मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। अब इतना क्या सस्पेंस रखना, बताओ ना क्या है ये? बस जो छोटी के लिए मैंने सपना देखा था ना, ये सपना तो पूरा होने वाला है। अच्छा क्या? तुम्हें तो पता है ना, बस एक ही सपना था, छोटी को बाहर भेजना है और उसके पासपोर्ट के कागज, और लंदन में एडमिशन हो गया उसका, डॉक्टर अच्छा? बनाना। हाँ सच में? सच में। तो मैं ये आप मुझसे छुपा क्यों रहे थे? बता सकते हैं तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। मैं ना छोटी को सरप्राइज देना चाहता था, तो साथ साथ आप भी सरप्राइज हो जाते, पर खोल दिया आपने सरप्राइज में। तो क्या हुआ, हम दोनों मिलकर इसको सरप्राइज देंगे ना, और उसको बताएंगे। मालकिन, हाँ मालकिन आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? तो बोल ना, इधर ही बोल, क्या बात करनी है? बोल दो। अरे वो बोल। छोटी मालकिन को ना मैं पार्क में अभी किसी और लड़के के साथ देखा था। क्या बदतमीजी कर रहा है तू, और किसके साथ देखा था? मालिक मेरे को तो ये नहीं पता कि वो कौन था, बट मैंने देखा था उनको। तू झूठ बोल रहा है ना? नहीं मालकिन, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे। ठीक है, तू जा अपना काम कर, हम देख लेंगे। जी मालकिन। देखो ये अगर सच बोल रहा है ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, उसने तो मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दिया। आप टेंशन ना ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसने किसी और को देखा होगा, आप बिल्कुल भी ना टेंशन ले। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ चलो एक बार देखते हैं कहाँ है, पूछते हैं उससे। हाँ, ठीक है? फोन करके पूछते हाँ हैं। आओ। अरे पायल, हम तेरे पास आए। भैया 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 छोड़, पहले ये बता तू कहाँ से आ रही है? मैं तो कॉलेज से आ रही हूँ भैया। पूछो इससे किधर से आ रही है? आप गुस्सा मत हो ना, मैं पूछती हूँ कहाँ से आ रही बेटा। हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। बता। सच में भाभी मैं कॉलेज से आ रही हूँ। बता ना। पर हुआ क्या है? लगता है ना इसका कॉलेज बंद करवाना पड़ेगा। नहीं भैया, भाभी समझाओ ना भैया। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैं बात कर रही हूँ ना, बता ना। वो भाभी, वो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। अच्छा देखा, आप खामा गुस्सा कर रहे थे। अच्छा चलो खाना खा लो, हाथ मुंह धो लो, ठीक है? रात हो रही है। हाँ ठीक है चल बेटा। अरे कम से कम नाम तो पूछना था ना तुम्हें। वो मैं पूछ लूंगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी आई है वो, खाना खाने दो उसको, रात हो रही है, मुझे टाइम मिलेगा मैं पूछ लूंगी। चलो इतना ठीक। चिंता क्यों करते हो आप? मैं प्यार भी उससे इतना करता हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि मैं प्यार नहीं करती उससे? चलो आओ। चलो ये तो साफ हो गया, अब बेडशीट ला के बिछा देता हूँ इस पे। लेकिन कल मालिक ने मेरे को थप्पड़ मारा था ना, कोई बात नहीं, मालिक जिस दिन देखेंगे ना खुद से उनको विश्वास हो जाएगा, उस दिन उनको अफसोस होगा। चलो मैं इस घर का नौकर हूँ, इसलिए मालिक ने मेरे ऊपर हाथ उठा लिया ना, चलो कोई बात नहीं, मैं बेडशीट ला के बिछा देता हूँ इस पर, मेरा काम खत्म हो जाएगा। ओहो, आज तो मीटिंग है ना, तो ड्राइवर को मैं इधर ही छोड़ देता हूँ और ऐसे ही चले जाता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो ऑफिस जा रहा था, आज मीटिंग है ना इसलिए। पर तुम तैयार हो के? वो मैं मॉल जा रही थी, शॉपिंग करनी थी ना। अच्छा मॉल जा रहे थे, हाँ। तो ड्राइवर इधर ही है, उसको ले जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है। चलो हाँ चलो। वो
मैंने ना छोटी को कॉलेज भेज दिया है। अच्छा, वो कॉलेज चलेगी ना? हाँ, वैसे भी टाइम हो गया तो। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, टाइम से आ जाना। हाँ, मैं टाइम से आ जाऊँगा। और आप भी? हाँ जी। चलो मैं भी चलती हूँ। मैं तो सोच रही थी कि मैं ऑटो से जाऊँगी, पर अब इन्होंने खुद ही बोल दिया कि ड्राइवर को साथ लेके जाना गाड़ी में। मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। ड्राइवर, ड्राइवर जी मालकिन। गाड़ी निकालो, मुझे शॉपिंग करने जाना है मॉल। ठीक है मालकिन। अरे यार, मुझे तो यहीं मिलने के लिए बोला था। कहा था कि मैं यहीं पे आऊँगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। इतना टाइम हो गया। और वैसे भी घर से तो कॉलेज के बहाने निकली होगी ना। बोला था कि कॉलेज बंक करूँगी। पता नहीं और कितना टाइम लगाएगी। ऐसा थोड़ा ना होता है। मुझे यहाँ खड़ा कर लिया है, वो भी पहले से पहले बुला के। तो डर गए ना? तो तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा सुनो, मुझे ना बहुत ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। मुझसे ज़रूरी बात? हाँ। ऐसी क्या बात करनी है? वो क्या है ना, पता नहीं घर वालों को है ना कैसे शक हो गया, भैया और भाभी को, क्या? कि मैं किसी लड़के से मिलकर आई हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने पलट दिया था बात। मैंने बोला था कि मैं अपने फ्रेंड से मिलकर आई हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने ये बोल दिया कि तुम अपने फ्रेंड से मिलके आई हो, लेकिन तुम्हारे घर वालों को ये सब कैसे पता चला कि तुम मुझसे मिलके आई हो? ये तो मुझे भी नहीं पता यार, पर हाँ देखो, मौका बहुत अच्छा है। चाहो ना तो तुम अभी बात कर सकते हो घर वालों से। तुम्हारे घर वालों से? हाँ, प्यार करते हो ना तुम? हाँ, करता तो हूँ प्यार। लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना, मैंने कभी किसी के मतलब अपने घर वालों के सामने तो बात कर नहीं पाया। तुम्हारे घर वालों के सामने क्या बात करूँगा? अरे तो मैं हूँ ना। खैर ये सब छोड़ो ना, सुनो ना, हाँ। जो करने आए थे वो करते हैं ना चल के। घर वालों से तो हम बाद में भी बात कर लेंगे। तो पक्का तुम बात करोगे ना उनसे? हाँ हाँ, प्रॉमिस। अब पक्का मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा। ठीक है, तो अभी कहाँ चले? वहीं जहाँ तुमने कल जाने के लिए बोला था। तो फिर चलो। ठीक है, चले। चलो। आओ ना। अरे ये कौन सी जगह ले लिया? ये कौन सा रास्ता है? अरे मैडम, ये शॉर्टकट रास्ता है, इसलिए मैं इधर से ले जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी पहुंचा दो मुझे घर। ठीक है मैडम। जाओ मालकिन। कुछ नहीं, चलो। ठीक है मैडम। चलो। शामू मतलब सही बोल रहा था कि उसने पायल को किसी के साथ देखा है। मतलब पायल ने हमारा, अपने भैया का और मेरा विश्वास तोड़ दिया। कोई नहीं, आने दो उसको घर पे, बात करती हूँ मैं और उसके भैया को भी बताती हूँ। इसने हमारा विश्वास तोड़ा है ना, माफ़ नहीं करूँगी मैं इसको। हम इसको अपने बच्चे की तरह मानते हैं और ये हमारे साथ ऐसा कर रही है। हाँ, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। सच में? हाँ वो छोटी थी? हाँ छोटी थी, और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, मुझे ये बताओ ना। मतलब श्यामू लोग ऐसे ही कह रहा था। हाँ सही कह रहा था, पर हमें विश्वास नहीं हुआ ना कि हमारी लड़की ऐसा कुछ करेगी। हमारे साथ विश्वास ना करेगी, पता नहीं था हमें। आप बस शांत रहना, अभी वो आती ही होगी। हाँ अरे भैया वहाँ पे? अरे हम क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं, हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे। अच्छा,
भाभी बहुत भूख लग रही, कुछ खाने को दो ना। हाँ, देंगे खाने को। तुम्हारी भाभी ने, पूछने दो मुझे, बहुत ढील दे दी है तुमने इसे। क्या 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 हो गया भैया? तुम्हारी भाभी ने पार्क में किसी लड़के के साथ देखा था। नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है भाभी। भाभी झूठ बोल रही है। कल नौकर ने देखा और आज भाभी ने देखा, और तुम बोल रहे हो झूठ बोल रही है भाभी। आप शांत रहिए ना। तुम चुप रहो। जरूर तुम्हारी परवरिश में कमी रह गई होगी जब ये हाथ से निकल गई है। तुम जाओ यहाँ से, निकलो। मैं बात कर रहा हूँ ना अपनी बहन से। भाभी भैया, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? सच सच बताओ। ओ भैया, हाँ सब सच बोल रहे हैं। मतलब श्याम नौकर और भाभी ने सच सच बोला? ये क्या? छोड़ो छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो भैया? छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? आपको पता है कि छोड़ो उसको, छोड़ो भैया, छोड़ो ना। मैंने बोला था ना तुम्हें, जिस दिन ये बात सच हुई मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप हटो यहाँ से, हटो। गुड़िया, गुड़िया, अरे ये तो मर गई है। अरे कहाँ चले गए आप? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो ना, इसको क्या हुआ? बेहोश हुई है। पानी लाओ, पानी डालो इसको। बेहोश नहीं है, वो मर गई है। मुर्गी? इतनी देर से बोल रही थी मैं, नहीं करो गुस्सा, नहीं करो। देख लेना गुस्से में क्या हुआ। आज अगर मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेता तो मेरी बहना जिंदा होती। मैंने क्या क्या नहीं सपने देखे देश के लिए, पर इसने सारे चूर चूर कर तो मैंने आपको बोला था ना गुस्सा नहीं करो। ये गुस्से में देखो क्या हो गया। अब जो हो गया सो हो गया। मैं वकील को और पुलिस को फोन कर देता हूँ। नहीं, आपको सजा हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी? मेरा क्या होगा? नहीं, आप कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे। कैसे नहीं होगी सजा? आखिर मैंने इन्हीं हाथों से अपनी बहन को मारा है। ऐसा करते हैं ना, आप इसकी लाश को ठिकाने लगाइए और हम लोग कहीं दूर चले जाते हैं और आस पड़ोसी को बोल देंगे कि वो किसी के साथ भाग गई। क्या मैं अपने खानदान के नाम पे कलंक लगा लूं? तो आपके पास रास्ता और कोई भी नहीं है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है फिर, चलो ठीक है फिर, इसकी लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम करता हूँ मैं। ठीक है।